हेलो एवरीवन, आज हम लोग हमारे फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक के चैप्टर नंबर 1 और ट्रिम ऑफ सर्जरी को रीड करने वाले हैं। चैप्टर में जाने से पहले थोड़ा जान लेते हैं इस लेसन के बारे में। एक्चुअली इस कहानी को जेम्स हैरियट ने लिखा है। इस कहानी का सब्जेक्ट एक पेट डॉग है जिसे उसके ऑनर ने पाला हुआ है। ऑनर अपने कुत्ते को इतना भोजन खिलाते हैं, इतना सुख सुविधा देते हैं कि डॉग जो है वह ज्यादा मोटा हो जाता है, ज्यादा फैट हो जाता है और ठीक से चल भी नहीं सकता। बेसिकली इस चैप्टर में यही है। ट्रिकी उनके पेट का नाम है। चलिए चैप्टर में बढ़ते हैं। आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस बार ट्रिकी को लेकर सचमुच परेशान था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैंने अपनी कार रोकी और ट्रिकी को अपनी ऑनर के साथ सड़क पे पाया। मैं उसके बॉडी को देखकर शॉक्ड हो गया। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. Bloated sausage मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपको मांस का टुकड़ा। वह बहुत मोटा हो गया था, जैसे कोई फूला हुआ मांस का टुकड़ा उसके चारों पैर के कोनों में लगा दी गई हो। His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolted from his jaws. उसकी आंखें खून की तरह लाल और उसने सीधे आगे देखा तथा उसकी टोंग जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। जैसे सभी कुत्तों के टोंग उनके जबड़ों से बाहर निकले हुए रहते हैं, वैसे ही उसका टंग उसके जॉ से बाहर निकला हुआ था। मिस्टर पम्फ्री हेस्टेंड टू एक्सप्लेन। मिस्टर पम्फ्री ने तेजी से बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। यह इतना ढीला ढाला हो गया था मिस्टर हैरियट। ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. ऐसा लगता था कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं रह गई थी। मैंने सोचा वह मल न्यूट्रिशन से ग्रस्त है, इसलिए मैं उसे भोजन के बीच कुछ अन्य चीजें भी दे रही थी ताकि वह मजबूत हो जाए। So malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. कुछ माल्ट एंड रात को एक प्याला हॉर्लिक्स ताकि उसे नींद आ जाए। कोई अधिक चीज तो नहीं दे रही हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। मतलब यहाँ मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री से बोलते हैं, क्या आपने मेरे बताए अनुसार उसको मीठे चीजें कम कर दी? ओह, आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सिम्स टू बी सो वीक I had to relent. He does love creams, cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. ओह, मैंने कुछ किया, लेकिन वह इतना कमजोर दिखाई देने लगा कि मुझे ढील देनी पड़ी। उसे क्रीम केक पसंद है और चॉकलेट भी। मैं उसे देने से इनकार नहीं कर सकी। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Turkey's only fault was greed. मैंने उस छोटे से डॉग को फिर से ध्यान से देखा। उसकी बीमारी मेरी समझ में आ गई। ट्रिकी की एक ही गलती थी, उसका लालच। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. वह कभी भी खाने की चीजों से इनकार नहीं करता था। वह दिन हो या रात किसी भी घंटे में भोजन कर सकता था। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन। और मुझे हैरानी थी कि मिसेस पम्फ्रे उसे क्या क्या अन्य चीजें खाने को दे रही थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप उसे बहुत एक्सरसाइज करवाती हैं? वेल, ही हैज हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिंग द गार्डनर has been done with lumbago, so there has been no ring throwing lately. वह मेरे साथ ही थोड़ा टहल लेता है, जैसे आप देख ही रहे हो। पर जो मिसेस पम्फ्री का माली था हॉटकिन, वह लुम्बेगो से सफर था। उनका जो गार्डनर था हॉटकिन, वह लुम्बेगो से सफर था। सो इसी कारण से पिछले कुछ दिनों से ट्रिकी को रिंग का खेल नहीं खिलाया जा रहा है। सो मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। I tried to sound सब, now I really mean this. मतलब यहाँ राइटर थोड़े गुस्से से बोलते हैं। अब मेरी सुनिए। If you don't cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. यदि आप उसके
फूड में थोड़ा कमी नहीं करेंगी और उसे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं तो यह सचमुच में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आप अपने मन को स्ट्रिक्ट बनाएं और डॉग को कम से कम खाना दें। मिस्टर पम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriot. I'm sure you are right. But it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. मिसेस पॉम्फ्रे ने अपने हाथ मले। ओह, मैं अवश्य करूंगी, मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन यह काम काफी कठिन है। वह सिर नीचे कर सड़क पर आगे बढ़ गई, मानो उसने जल्द ही एक्सरसाइज और कम खाना देना स्टार्ट कर दी। देखिए यहाँ पे है मिस्टर हैरियट, ये रहे मिस्टर हैरियट, मिस्टर पम्फ्रे और उनका एक प्यारा डॉग ट्रिकी। I watched their progress. With growing concern, Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard फ्रॉम मिस्टर पॉम्फ्रे। मैंने ज्यादा चिंता के साथ उसको जाते देखा। ट्रिकी छोटा ट्वीट कोट पहने लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसकी अलमारी इस प्रकार के कोट से भरी हुई है। ये कोट ठंडे मौसम के लिए है तथा एक रेनकोट वर्षा के दिनों के लिए है। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। वह चलने में लड़खड़ा रहा था और उसे दिक्कत हो रहा था चलने में। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पॉम्फ्री। मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा जब मिसेस पॉम्फ्री मुझे ट्रिकी की मृत्यु का समाचार देंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जल्द ही एक एक्सपेक्टेड कॉल आया। मिसेस पॉम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स he had bought of vomiting. He spent all his time laying on a rug panting, didn't want to go for walk, didn't want to do anything. मिसेस पम्फ्री बहुत चिंतित थी। ट्रिकी ने खाना पीना बंद कर दिया था। वह अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खाता था और इसके अलावा उसे वोमिटिंग भी होने लगी थी। वह सारा समय जहाँ पे वह सोया करता था वहाँ पे बिताता था और हाँफता रहता था। उसे घूमने जाने की भी इच्छा नहीं होती थी। कुछ भी काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती थी। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. मैंने अपना प्लान बना रखी थी। एक ही उपाय था कि ट्रिकी को कुछ पीरियड के लिए घर से दूर कर दिया जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने सुझाव दिया कि उसे fortnight के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए ताकि उस पे नजर रखी जा सके। The poor lady almost soon he was sure he would pine and die if he did not see her every day. बेचारी महिला यह सुनकर अचेत सी हो गई। वह सोचती थी कि यदि हर दिन ट्रिकी उसको नहीं देखेगा तो तड़पेगा और मर जाए। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay and फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्री विलिंग्स। पर मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी बहुत बीमार था और यही उसकी प्राण रक्षा का एकमात्र मार्ग था। इनफैक्ट मैंने सोचा उसे अविलंब से ले जाना चाहिए और मिसेस पॉम्फ्री के आंसुओं के बावजूद आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। मैंने छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेटकर कार की ओर ले चला। द इंटायर स्टाफ वॉज रोस्ड एंड मेड्स रोस्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डेज बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट cushions, टॉयज एंड रबर रिंग्स। सारे सर्वेंट्स सक्रिय हो गए तथा और जो ट्रिकी का डे बेड, नाइट बेड और फेवरेट cushions, टॉयज एंड रबर रिंग्स था वो सब ले आए। Bringing breakfast ball, lunch ball, super bowl, realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. यह महसूस करते हुए मेरी कार में सारी चीजें नहीं आ सकती, मैंने कार चला दी। As I moved, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. मिसेस पम्फ्री ने निराश चिल्लाहट के साथ बड़ी संख्या में छोटे कोट विंडो से अंदर फेंके, मतलब कार के विंडो से अंदर फेंके। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. टर्न पर
घूमने से पहले ही मैंने कार के शीशे से देखा कि हर व्यक्ति रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लेज्ड डाउन एट द pathetic लिटिल एनिमल gasping ऑन द सीट ऑफ माई साइड। सड़क पे आकर मैंने उस डॉग की ओर देखा जो मेरे पास की सीट पर हाफता हुआ बैठा था। I patted the head and Turkey made a brave effort to wag his tail. पुअर ओल्ड डेड। मैंने उसका सिर थपथपाया तथा ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने के लिए बहुत चेष्टा की। बेचारा, आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ टिक इन योर बट आई थिंक आई नो अ क्यूर फॉर यू। तुम्हारे अंदर अब कुछ भी शेष नहीं है, पर मैं इसका निदान जानता हूँ। तो बच्चों, यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके अगले पार्ट आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या आपको चैप्टर समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप अपने 10th के सिलेबस को कंप्लीट कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।